पोटेशियम, जिंक, फास्फोरस, कैल्शियम, बहुत सारे जिंक ऐसे लगता है। फास्फोरस चाहिए, पोटेशियम चाहिए हमारे शरीर को, जिंक चाहिए, सल्फर चाहिए, ऐसे लगता कोई रासायनिक खाद, लेकिन ये हमारी बॉडी के लिए न्यूट्रिशन है, 100% ऑर्गेनिक है, जो इसी मिट्टी में पाए जाते हैं। इसी मिट्टी से पौधा अपने अंदर लेता है, उसी पौधे पे अनाज पैदा होता है, फल फ्रूट जितने पैदा हो रहे हैं वो अपने अंदर लेता, उसको जब हम खाते हैं प्रोसीजर वही लीवर में जाना, लार बन के हाथों में जाना, उपचार होके हमारे ऑर्गन को मिलना। तो साइंटिस्ट ने खोजा जब हमारी जो आंत बच्चे की नाड़ है वो भी मिट्टी है, उसमें भी मिट्टी है, इसी धरती पे तो है मिट्टी, उसका विशाल रूप, जैसे हमारे शरीर में हवा है, हमारे शरीर में पानी है, तो पानी का विशाल स्रोत जो है बाहर है, ऑक्सीजन मेरे शरीर में चाहिए, उसका विशाल रूप मेन स्रोत ऑक्सीजन का बाहर है। गौर करने की दोस्तों बात है आज, जैसे हमारे शरीर में पानी चाहिए, पानी का मेन स्रोत धरती के नीचे है, जो 70% पानी 30% धरती, ऐसे 70% हमारी बॉडी में पानी का रोल, 30% वो खाद्य पदार्थ जो मिट्टी रहती है। साथियों आप देखिए साइंटिस्ट के दिमाग खोजता है तो मिलता है, खोजा उसने इसी धरती पर परमात्मा के रूप में, फ्रेंड जुबली जी के रूप में परमात्मा प्रकट होके जब ग्रीन सेब को काटा और काटने के बाद खाना खाया हुआ आधा से बच गया, घर से बाहर जाते 8 से 10 घंटे के बाद वापस लौटते हैं तो सेब अपने आप में कवर कर लेता है, अपने आप में भर लेता है। जैसे मेरी अंगुली कट गई, अब उसको जोड़ दिया जाए तो जुड़ जाता है, मेरी मांस कहीं से फट जाए उसको सिलाई कर दिया गया, टांके लगा दिए गए, जोड़ दिया गया, 1 हफ्ता 10 दिन में टुकड़ा जुड़ जाता है। ये स्टेम सेल का गुण है, आपस में अंगुलियां जुड़ जाएं। पेड़ पौधे कलम किए जाते हैं, देखिए कलमी पौधे आते हैं आम के, वो कलम किए जाते हैं तो नया पौधा नीचे से काट के लगा दिया जाता, डाल काट के कलम किया जाता है। अब वो नए पौधे में स्टेम सेल का गुण उस पेड़ में, आम के पेड़ में ना होता तो आप कलम दूसरे डाल को कलम करके लगाया नहीं जा सकता। ऐसे स्टेम सेल का गुण जीव जंतु पशु प्राणी सब में। तो स्टेम सेल का गुण कहां पाया गया कि सेब में पाया गया। तब फ्रेंड जुबली जी ने, एक अच्छे साइंटिस्ट ने, ग्रीन सेब में वो सारे न्यूट्रिशन नहीं है, स्टेम सेल का गुण तो वही पाया गया जो बच्चे के नाड़ में। स्टेम सेल का गुण है टूटे हुए सेल को, जो डाइमर सेल को बाहर निकालते हैं। क्यों बाहर निकाला जाता है कि अगर वो डाइमर सेल हमारे बॉडी के अंदर कहीं गड़े हैं तो वो सेलों को और मारेंगे, जो दिलकश है उनपे हानि पहुंचाते, क्षति पहुंचाएंगे, वो बहुत तेजी के साथ मारते हैं। नहीं तो आप लोगों ने सुना होगा जिस व्यक्ति को कैंसर हो जाता है, कैंसर बड़ा तेजी से फैलता है, इसके लिए जो है थेरेपी होती है, इंजेक्शन आता है, लगा दिया जाता, वो बढ़ने नहीं पाता, वहीं रहता चारों तरफ बढ़ने, लेकिन वो बड़ा महंगा पड़ता है सत्य। लेकिन जब तक वहां से वो सड़ा हुआ भाग सेल हाथों से काट के नहीं निकालेंगे, बाहर तो काट के निकाल देंगे, अंदर कैसे निकालेंगे। कई चीजें हैं, अब ये नेचुरल चीजें, इसका गुण है, प्रकृति की देन है, परमात्मा की देन है कि स्टेम सेल के अंदर वो क्वालिटी है, टूटे सेल को बाहर निकाल दें। अब जो सेल हमारा डैमेज हो रहा है उसे रिपेयर करना, जैसे एक फोड़ा फुंसी जब भी होती है तो वो जो पस होती, पस सफेद सफेद सा जब पट्टी बनती है, आप सब गौर से देखे होंगे, जब पट्टी 24 घंटे बाद दोबारा जब बनती है, खोली जाती है तो उसमें घाव के अंदर पस होता है। वह पस यहाँ जो होता है उसको डॉक्टर बड़ा अच्छी से साफ करते हैं। सफेद वाला अंश जो पड़ा है वो सड़ा हुआ सेल तो है, जब तक उसको साफ नहीं डॉक्टर कर देते तब तक वहां मलहम पट्टी नहीं लगाई जाती। इसलिए अगर जरा सा भी कहीं वो सड़ा हुआ सेल पड़ा है तो जहां पड़ा है वहां आसपास के और मार देगा सेल, फिर वह घाव नहीं बन सकता। तो ऐसे ही जब साफ किया जाता है तब पट्टी बांधी, धीरे धीरे आप देखिए वो घाव भर जाता है। स्टेम सेल का गुण, यह स्टेम सेल का गुण सेब में पाया गया तो साथ साथ 220 ऑर्गन है। न्यूट्रिशन भी चाहिए हर को अलग अलग, तो साइंटिस्ट ने देखिए वो अलग अलग, हमारे यहाँ से गेहूं पाया जाता है, जानते हैं प्रोटीन बहुत अच्छा स्रोत है गेहूं, और बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे यहाँ, जैसे खरबूज है, अनार है, शहद है, मधु वो हमारे यहाँ का, हल्दी है, ऐसे बहुत
चीजें, बहुत इंग्रीडियंट्स ऐसे हैं, बहुत हर्ब ऐसे हैं जो हमारे यहाँ इसी धरती के हैं, कुछ बाहर के। अकाई बेरी यहाँ का नहीं है, बाहर का साउथ अफ्रीका के जंगलों में पाया जाना एक बेरी है, एक बेरी की क्वालिटी है जिसमें कैंसर खत्म करने के गुण। इसी प्रकार से 25 इंग्रेडिएंट्स लिए जो 15 एक्टिव है, 10 इनएक्टिव है, 10 प्रोबायोटिक डाला गया। 10 जो लिया वो प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक दोनों के रूप में लिया गया, जिसमें फाइबर वगैरह ये सारे हमारी आंतों के लिए फाइबर भी चाहिए, एंजाइम चाहिए, पूरा का पूरा एंजाइम का समूह। ये 25 इंग्रेडिएंट से एक कॉम्बिनेशन बनाया, एक पैकेज कंपनी ने बनाया, स्टेम सेल सेलुलर न्यूट्रिशन। अब इसको लेना कैसे, क्यों सेलुलर न्यूट्रिशन कहलाया है? अब इसको लीवर और आंतों में जाने की जरूरत नहीं। जीभ के नीचे हमारे यही तालू जिसको बोलते हैं, यहाँ रखा जाता है, यहीं से लार के माध्यम से ब्लड में इंजेक्ट हो जाता है। ठीक जिस प्रकार से इंजेक्शन ब्लड में लगाया गया, काम करना शुरू कर दिया, वैसे ही ब्लड में इंजेक्ट होकर के ये अपना वर्क शुरू कर देता है, जिसमें भी परिवर्तन होता, बसा है, तमाम चीजें हैं। हम डॉक्टर नहीं, आप डॉक्टर नहीं, ये डॉक्टर का काम है कैसे कैसे, लेकिन सेलुलर न्यूट्रिशन हमारा है जो ब्लड में इंजेक्ट होके डायरेक्ट काम करना शुरू कर देता है, जैसे इंजेक्शन ब्लड में लग के काम करना शुरू कर देता है। ऐसे ही हमारा ये जो है स्टेम सेल सेलुलर न्यूट्रिशन क्वालिटी का बना हुआ, लीवर और आंतों में जाने की जरूरत नहीं। इसीलिए आदमी भी होश हो या कैसे भी हो, साथियों इस स्तर का हमारा सेलुलर न्यूट्रिशन इसलिए वर्ल्ड में अभी तक बेस्ट क्वालिटी है। अभी तक जिस टेक्नोलॉजी से हमारे मिस्टर कैलाश पाल सर, एक बहुत अच्छे लीडर, अक्सर मीटिंग में कहा करते हैं, दीवा यस्सी, दीवा सीक्रेट। सीक्रेट का मतलब एक दबा हुआ राज। इस राज को कौन रखा दबा करके, कौन सेव कर रखा है, कौन पेटेंट कर रखा है? इसको पेटेंट करवा दिया है जॉन पिंटू सर ने, जिसके लिए बहुत धन्यवाद करता हूं परमात्मा का। ऐसे मालिक, ऐसे सीएमडी के रूप में दिया। बहुत कई कंपनियों ने स्टेम सेल बनाया, आज मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपके अंदर बताने की क्वालिटी जो है, इसके बताने जानते हैं तो आपके सामने किसी का नहीं टिकेगा। क्योंकि पूछे आपका स्टेम सेल था, कितने इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें, क्या प्रोबायोटिक है तो दिखाइए, क्या ओमेगा 3, 6, 9 का कॉम्बिनेशन है, क्या विटामिन B12 का कॉम्बिनेशन है, क्या विटामिन E और D, E, A, C इसका कॉम्बिनेशन है, आपके प्रोडक्ट में है। ये जानकारी जितनी हमें प्रोडक्ट की, देखिए दोस्तों, कंपनी ने अपना काम कर दिया है, उसको हमें जो कंपनी ने बनाया वही पढ़ना, वही जानना, हमें लोगों तक बताना है, इसी को हमें पैसा मिलेगा। अगर हम सोचे बस लोगों के जान पहुंचे, ये लोग खा लीजिए ठीक हो जाएंगे, एक हफ्ते में ठीक हो जाएंगे, एक हफ्ते बहुत बढ़िया रिजल्ट नहीं आ सकता। ये बॉडी, मैंने आज भी मैं अमापुर में एक डॉक्टर के साथ बैठे, जबकि वो अपने पत्नी के लिए ले रहे, लेकिन प्रोसीजर लेने का गलत। पीसी वर्मा जी के साथ वो गया हुआ था, आराम भी हुआ काफी, लेकिन फिर वही करिया है अभी। तो आज उनको समझाया, उनके खुद ही उनको रोग निकल के आया। अपने आप डॉक्टर साहब कह रहे हैं, ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, 60% ऐसे लोग कमजोरी ही बीमारी बनती, दाद है, जो चमड़ी रोग है उनके यहाँ पैरों में पड़ी, वो दिखाने लगी। हमने कहा सर बिल्कुल खाइए। बेटे को कान से आवाज नहीं आ रही, अर्गन कमजोर हो गया, अपने आप जब उनके आगे टेक्निकल बातें एक डॉक्टर का आगे रखी जाती है, अगर सुनने वाला कोई डॉक्टर है तो, अगर ईगो से भरा है तो नहीं सुन सकता, उससे बात भी नहीं करना है। अगर ईगो से भरा होगा कतई, क्योंकि आपकी बात अपने आगे इसलिए नहीं सुन लेगा, उसकी अपनी बेइज्जती होगी। और आप हम कह नहीं सकते, क्योंकि डॉक्टर का भी मेल हमारे साथ है, डॉक्टर कहीं बाहर, क्योंकि बहुत जरूरी है दवा, इमरजेंसी में बहुत जरूरी, दवा नहीं लेंगे, दवा उस तरह से काम करती जैसे मिलिट्री वाले, कहीं क्राइम होता है, पुलिस, क्षेत्रीय पुलिस नहीं उसे कर पाती, तो वहां मिलिट्री यानी आर्मी लगा दिया जाता है। आर्मी की अथॉरिटी होती, मार देगा तो गोली मार दो चलेगा, कोई लेखा जोखा नहीं करना, कोई लेखा, लेकिन एक पुलिस वाला अगर एक गोली चला देता है, तमाम लेखा पढ़ी करना पड़ता है, इसलिए बेचारे नहीं चला पाते। वो केवल बातों से डरते, इसी से शांत करते हैं, मामला शांत हो जाता है। लेकिन निपटारा जो करेगी, वहां फैसला जो
करे क्षेत्रीय पुलिस ही करती है। और हमारी पार्टी में मिलिट्री का काम कौन करता है? आर्मी का काम दवाएं करती है, और आयुर्वेद सेक्टर सेलुलर न्यूट्रिशन का काम क्षेत्रीय पुलिस के रूप में आयुर्वेद करता है। और धीरे 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 धीरे, क्योंकि इस बात को आज डॉक्टर ने भी कहा बिल्कुल सर ठीक करें, ना मुझे पता ना किसी वर्ल्ड में किसी को नहीं पता है हमारे ऑर्गन का सेल कितना डैमेज हुआ है, उसके ऊपर से कार्बन कितना जो फ्री रेडिकल्स के रूप में चिपका पड़ा कितना किसी को नहीं पता है। हम समझ सकते हैं हमारे खाने में जो केमिकल है हमारे दांतों में रोज बरस चलता है, लेकिन तब भी दांतों में जो जगह होती है इसमें कुछ ना कुछ चिपक जाता है और धीरे धीरे इतना हार्ड हो जाता है जैसे पत्थर टूटता है। तो हमारी आंतों में कौन सा ब्रश चल रहा है, हमारे लीवर में कौन सा ब्रश चल रहा है, हमारे ब्लड में कौन सा ब्रश चल रहा है? कहीं न कहीं तो खून को अगर ब्लड में कन्वर्ट हो जाता तो खून गाढ़ा करेगा, आज की दीवारों में चिकन हो जाए, डाइजेस्ट सिस्टम बिगड़ना शुरू हो जाएगा। लीवर में चिपक गया तो लीवर का फंक्शन कम होना शुरू हो जाएगा, गला जलेगा, उल्टी होगी, तमाम फंक्शन ये होना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमारा सेलुलर न्यूट्रिशन है। खाने के प्रोसीजर सुबह बहुत सुंदर, जब उठे 15 मिनट तक इसे जीभ के नीचे रखना है, 15 मिनट लार को भी रोक के रखना है। 15 मिनट के जब लार बन जाए तो एकाएक नहीं घोटना है, जैसे एक टॉफी मुंह में रख ले धीरे धीरे रस बनता अंदर जाए, वैसे ही अंदर जब लगते लार को भर जाता है 3-4 सेकंड उसको धीरे 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 अंदर उसको निगलना है। जब अंदर ले ले लगभग 5 से 10 मिनट तक रुक जाइए, निगल जाने के बाद 5 से 10 मिनट रुकना है। टहलिए, बैठिए नहीं एक जगह, जितना टहलेंगे उतना ज्यादा जरूरत होगी, पेट लगेगा आपको। इसको जब अंदर लाल लेते हैं तो कम से कम 500 मीटर चले जाइए, पैदल चले आइए, फिर देखे रहे, चले जाएंगे तो आते लगेगी किसी को के अंदर जा रही। 10-15 मिनट में जब आए उस समय आप एक गिलास पानी ऐसा पिए, गर्म जैसा चाय का पानी, सीप करके पीना है। पानी पीने के बाद तब आपको फिर लगभग 1 घंटे बाद नाश्ता करना है। नाश्ता किसका करना है? दलिया का बताइए, रोगी अगर कोई है तो दलिया का नाश्ता करें या और किसी चीजों का नाश्ता करें, लेकिन चावल का नाश्ता ना करें, खिचड़ी का नाश्ता ना करें। कई लोग हमारे मित्र भाई जो आज टीम वर्क काम कर रहे हैं, कई बार वो हमारा नाश्ता सही ढंग से नहीं हो पा रहा, उनको बता नहीं पाते नाश्ते में क्या लेना। आप हल्का नाश्ता, भूख लगी हो तो खाना खाइए, नहीं तो जबरदस्ती नहीं है कि 1 घंटे के बाद हमें बताया था खाना मुझे खाना है, जरूरी नहीं खाना खाना, क्योंकि न्यूट्रिशन आपके अर्गन को मिल गया। पानी पी रहे हैं जिसकी बहुत जरूरत है, 70% पानी, अर्गन को न्यूट्रिशन मिल गए, भूख नहीं लगे तो कमजोरी नहीं आएगी। और डॉक्टर ने मुझे बोला, आज उन्होंने कहा कि आज से 20 साल पहले मेरे फैमिली ये मरीज है, इनके घर से देख रहे, बच्चा इनका छोटा सा था जब 1 साल का, तब से इनके बच्चों को मैंने टाइफाइड ठीक किया था। बीसी वर्मा से बता रहे थे कि आज जो ये बोल रहे हैं आता में और में बहुत अंतर है। आज इतना ये बोल रहे हैं, एक्टिविटी इतनी है, ये वाकई में सामने दिख रहा है। तब उन्होंने कहा मुझे, मैं भी कल से खाना शुरू करता। दोस्तों दिखेगा तो बिकेगा, हमारे अंदर से जब बोलेंगे, ये कौन बोल रहा है? ये दिमाग सीक्रेट स्टेम सेल अंदर जाता है तो बोल रहा है। पूरे दिन बुलाइए, इतनी एक्टिविटी होती, इतनी ताकतें मिलती है, थकान नहीं लगती, सर में दर्द नहीं होता, मोबाइल रोज चला सर में दर्द नहीं होता। कारण क्यों नहीं दर्द होता? इसलिए बेस्ट है एंटीऑक्सीडेंट के साथ, एंटी फंगल, एंटी एलर्जी के साथ हमारा प्रोडक्ट एंटी रेडिएशन भी है। क्या है? एंटी रेडिएशन भी है। खाने के पहले अगर बॉडी से टच कर दे तो बॉडी के अंदर जो औरा ऊर्जा होती है वो एक्टिव हो जाती है। अगर औरा ऊर्जा एक्टिव हो गई हमारा सेल एक्टिव हो जाता है, सेल एक्टिव टूटने से बच जाता है, तो हम जल्दी ठीक होना शुरू करते हैं। ये बहुत जरूरी है साथियों। इसलिए हमारा फूड सप्लीमेंट जो बना है वो स्टेम सेल सेलुलर न्यूट्रिशन है, इसलिए वर्ल्ड में पहले नंबर का है कि हाथ और लीवर की जरूरत नहीं होती, हमारे अर्गन तक पहुंच जाता है। 9:40 हो रहे हैं साथियों, सभी को शायद नहीं पता हो गया, तो जो मेरे में बताने में जो बेहतर से बेहतर हो सका है वो मैं बात रखने की कोशिश किया हूं। तो साथियों जो अच्छा लगा हुआ है उसको आप अपनाइए, फील्ड में रखिए। वाह दोस्तों क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आज 183 लोग हो गए हैं साथियों, बूम मच जाएगा। ज्यादा नहीं, मलेशिया में आने के बाद आपका यह जूम प्लेटफॉर्म छोटा पड़ जाएगा एक बार साथी जहां मलेशिया से लौट गए। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।
पार्टिसिपेंट जितने हैं इस प्लेटफॉर्म पर जो इसको चला रहे हैं, फिर दोबारा पुनः मैं धन्यवाद करूंगा ये लोकेश निश्चल मदान सर का, उनके माता पिता का, जिन्होंने ऐसे पुत्र का जन्म दे करके परोपकारी बनाया, जो सबको दिन रात मेहनत करके सबकी सफलता के लिए। और वाकई में आज 183 पार्टिसिपेंट को देखकर दिल इतना गदगद दोस्तों हो रहा है कि वाकई में साथियों आपको देखकर तो मैं जवान हो जाता हूँ। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी वाणी पर मैं विराम दूंगा क्योंकि पोर्टल का प्लान तो हमेशा होता रहा, कुछ मेरे ध्यान में थी और गुरुपेश सरी गुरुदेव जी ने कहा कि आज कुछ अपने अनुभव की बातें शेयर कीजिएगा, बाकी प्लान तो और पोर्टल तो रोज ही हो रहे हैं। तो साथियों गुरु हैं, अपलाइन है तो गुरु के रूप में है निश्चल मदान सर भी, और आप भी सभी बिजनेस पार्टनर, ऐसा अवसर आपने दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे 183 पार्टिसिपेंट बैठ के सुन रहे, आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ सभी आप सफलता की तरफ बढ़े, दुनियावी सारे सुख आपके झोली में परमात्मा दे, आपका जीवन सुखमय और आनंदित होता चला जाए। जिसको आप दे रहे वो ये उसके लिए दुआ बन जाए, हमारा दिवा सीक्रेट का स्टेम सिलोरा न्यूट्रिशन दुआ बन जाए और वह दीर्घ आयु वाला हो और उसके सारे निरोगी जीवन जिए, ऐसी मेरी कामना भी परमात्मा से। तो सर हैंड ओवर आपके प्रति फिर समर्पित हो रहा हूँ डॉक्टर चंद्रा जी।